दरअसल हम प्रकृति से ही बने हैं। हम सब प्रकृति अर्थात ईश्वर। अगर हमें खुद को जानना है तो हमें प्रकृति के ही नज़दीक रहना होगा। प्रकृति यानी ईश्वर के नज़दीक रहना होगा। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये झरने, ये वन, ये जंगल, वे सब प्रकृति का एक स्वाभाविक स्वरूप है। यह अपने वास्तविक स्वरूप में है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं महानगरों में, वहाँ सब कृत्रिम है, मानव निर्मित है, इसलिए हम प्रकृति का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जब हम पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं, तो हमें प्रकृति से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। और प्रकृति से जब हम सीधे जुड़ते हैं तो प्रकृति हमें स्वयं को जानने का अवसर देती है, हमारे अंदर चेतना पैदा करती है, जिससे हम स्वयं को जान सकें, यानी ईश्वर को जान सकें। इसलिए सनातन संस्कृति में जितने भी ऋषि मुनि संत हुए, उनकी आध्यात्मिक चेतना इन्हीं प्रकृति के नज़दीक मिली है, और इन आध्यात्मिक चेतना के बल पर उन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। महात्मा बुद्ध, आदिगुरु शंकराचार्य, महावीर स्वामी, तमाम संत महात्मा, विचारक, तर्कशास्त्री हुए, इन सभी ने प्रकृति की गोद में ही ज्ञान प्राप्त किया और अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया और उन्हें विश्व भर में फैलाया। ये किसी विश्वविद्यालय से इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। इन्हीं वनों, जंगलों, नदियों और झरनों, इन्हीं प्रकृति के स्वाभाविक स्वरूप के बीच बैठकर उनके अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न हुए, जिन्हें विश्व भर में उन्होंने फैलाया और बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। दरअसल वास्तविक रूप में देखा जाए तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन्हीं तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। वो तो हम महानगरों में रह रहे हैं, किन्हीं कारणों से गांव बसे, गांव से शहर बसे, शहर से बड़े शहर बस गए, जिससे हम प्रकृति से दूर होते गए। और जब व्यक्ति प्रकृति से दूर होता है तो सच पूछिए वह ईश्वर से या खुद से दूर हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हम प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति से जुड़ें, और हमेशा ना हो सके तो कुछ समय के लिए हम ज़रूर प्रकृति की गोद में जाएं, वहाँ समय बिताएं, जिससे हमारी मेंटल स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आजकल की लाइफ में संघर्ष बहुत है, तनाव बहुत है, इतना स्ट्रगल है कि हर जगह आदमी संघर्ष कर रहा है, चाहे आप नौकरी में हो, व्यापार में हो, हर जगह संघर्ष हो रहा है। लेकिन जब हम प्रकृति की गोद में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा तनाव मुक्त हो गया है, हमारे अंदर वह सामर्थ्य पैदा हो गई है, जिससे हम स्वाभाविक रूप से होने वाले संघर्ष जो हमारे जीवन में आते ही आते हैं, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे अंदर वह सामर्थ्य पैदा हो जाता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाता है और अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप पहाड़ों से होकर आइए, नदियों के पास से होकर आइए। अगर आप नहीं जा सकते तो केवल दिन में 2 बार आकाश की ओर दोनों हाथ फैलाकर देखिए, तब भी आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितना अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। आप में कितनी ऊर्जा भर दी गई। प्रकृति हमें स्वयं कुछ देती है, हमसे कुछ लेती